देने एवं हिंदी भाषा को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से फुल मार्क्स की ओर से एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन आसनसोल के द ग्रैंड होटल में किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीनियर एरिया मैनेजर मनदीप सिंह ने किया। इस हिंदी कार्यशाला में साउथ बंगाल के लगभग 75 से 80 शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। दिल्ली से आई अंजलि गुप्ता छाबरा ने पूरी कार्यशाला के दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं को कई सारी बातें सिखाई। विशेषकर हिंदी भाषा को प्रभावशाली किस तरह से बनाया जाए ये टीचर्स को बताया गया। कार्यशाला से जुड़कर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं काफी खुश दिखे। उन्होंने फुल मार्क्स की ओर से की जा रही इस पहल की काफी सराहना की। नमस्कार। आज हम आपके सामने फुल मार्क्स के सौजन्य से एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। फुल मार्क्स पब्लिशिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और आप सभी उसे जानते हैं। आज हिंदी कार्यशाला का
का आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि हिंदी के जो शिक्षक हैं, हिंदी की जो शिक्षिकाएं हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। हिंदी पढ़ाने में उन्हें कहाँ कहाँ पर कठिनाई आती है, हिंदी को कैसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है, वो इसमें सीख सकें। यहाँ पे ये पूरी की पूरी कार्यशाला हमारी गतिविधियों पर आधारित है। हम इस कार्यशाला में बच्चों को अलग अलग हिंदी के विषयों को अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से कैसे पढ़ा सकते हैं, सिखाएंगे। हमारे NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जितने भी 21st सेंचुरी स्किल्स की बात की गई है, 21वीं सदी के जीवन कौशलों की बात की गई है, हमने टीचर्स को उनसे अवगत कराया। अलग अलग वीडियोस, अलग अलग वर्कशीट्स, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से टीचर्स को बताया कि कैसे वो हिंदी शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं और कैसे हिंदी के स्तर को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चे कितने आत्मविश्वास के साथ हिंदी पढ़, लिख, सुन और समझ सकते हैं, इसकी बागडोर हमारी हिंदी टीचर्स के हाथ में है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आज यहाँ फुल मार्क्स की ओर से हिंदी टीचर्स के लिए इस कार्यशाला को लेकर आए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि गुप्ता छाबड़ा है। मैं मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड में कार्यरत हूँ। नई दिल्ली में स्थित यह स्कूल है। पिछले 18 साल से मैं शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ। देश विदेश में अगर मैं बात करती हूँ, समूचे भारत में मैं अभी तक कम से कम 70 कार्यशालाओं का आयोजन कर चुकी हूँ। पहले तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फुल मार्क्स पब्लिकेशन का, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वो बता रहे हैं किस तरह से बच्चे के क्लास में पढ़ाना चाहिए और बच्चे को किस तरह से क्लास में इंटरेस्ट बच्चे का लाना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन अंजलि मैम ने जिस तरह से अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सेशन। इस तरह के वर्कशॉप्स हमेशा होने चाहिए जिससे हर टीचर को हेल्प मिले, मदद मिले अपने क्लास को और भी इजी और अच्छे मेथड से पढ़ाने के लिए। मुझे तो अब तक का ये बहुत बेनिफिट लगा, क्योंकि मनदीप जी इस पब्लिकेशन के जो ऑर्गेनाइज़ किए, उन्होंने ही इज़ माई फ्रेंड। तो आई एम हियर माई सेल्फ मोहम्मद अली अंदलिब, इकरा स्कूल पब्लिक स्कूल नियामतपुर, डीन ऑफ इकरा पब्लिक स्कूल। थैंक यू। विकास रॉय, हिमशिला मॉडल स्कूल दुर्गापुर से मैं हूँ। आज की कार्यशाला में हमें ये अच्छा लगा कि एक तो सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, और आज जो हम सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है NEP, उसको लेकर के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उसके क्या 5+3+3+2 का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आज क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी को लेकर के, अपने विषयों को लेकर के किस प्रकार से हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे, उस पर हम लोग इस कार्यशाला को कर रहे हैं और इस पर हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। अभी हमारा फर्स्ट सेशन ही कंप्लीट हुआ है। हमें लगता है कि सेकेंड सेशन कंप्लीट होते होते हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे और सरकार द्वारा चलाए गए NEP को हम बहुत आगे अच्छी तरह से फुल मार्क्स के सहयोग से हम इसे आगे की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। विंसेंट स्कूल आसनसोल से हूँ, और आज का जो हिंदी पर जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक। हिंदी भाषा, कहने को हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे जो आजकल की जो पीढ़ी है वो हिंदी से दूर हटते जा रही है। हम लोग वो उस चीज़ का जो बढ़ावा के लिए आज हमारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है बहुत सुंदर है, और इसका जो इसको प्रस्तुत कर रही हैं मैम, जो छाबड़ा मैम है, बहुत सुंदर ढंग से हमें समझा रही हैं, और हमारे सारे जो हमारे विचार, उनके जो विचार है जो हम तक पहुंच रहे हैं, और हमारी समस्याओं को भी वो समाधान करने में वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। धन्यवाद। इकरा पब्लिक स्कूल की तरफ से एक हिंदी की शिक्षिका हूं, और आज इस प्रोग्राम को अटेंड करके मुझे कई सारे जो शिक्षा के पहलू हैं वो सभी जानने को मिले, और हिंदी के लिए जो हमारी मातृभाषा है उसमें बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं। कई सारे शिक्षकों से मिलने का, उनके अनुभवों को जानने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, और इस कार्यक्रम को मैं काफ़ी प्रोत्साहक बताऊँगी, जो हम सभी टीचर्स को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखने और अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को शिक्षित करने का मौका दे रही है। और मैं इस कार्यक्रम के अभिभावक को और सभी जानने और सुनने वालों को हिंदी के लिए जो भी हमारी शिक्षा है उन सभी को पूरे खुले दिल से ग्रहण करने का निवेदन करूंगी, और पूरे मातृभाषा के लिए हमें अपने गर्व होना चाहिए और हमें इसको खुले ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। थैंक यू। सुप्रभात, मैं अरविंदो विद्या मंदिर स्कूल से आई हूँ, और आसनसोल ग्रैंड होटल में आज का वर्कशॉप हिंदी के लिए रखा गया था।
जहाँ पर आकर इस वर्कशॉप को ग्रहण करके यहाँ पर जो सीखने के लिए मिला, जो मैम ने हमें सिखाया नई शिक्षा नीति के बारे में, उसे बहुत ही हम लोगों ने अच्छी तरह से ग्रहण किया और बहुत से नए नए चीज़ों को सीखने का मौका मिला। और हम लोग वो सब चीज़ें अपने स्कूलों में जाकर ज़रूर हम लोग अप्लाई करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे और नए नए तरीक़ों से जिस तरह से हम लोग पढ़ाने के नए नए चीज़ों को सीखा, हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम लोग और भी सीखेंगे। नमस्ते। ईस्टर्न रेलवे प्राइमरी सेक्शन से है। सबसे पहले तो हम लोग थैंकफुल हैं फुल मार्क्स के और अपनी हेड मैम मिसेस मधु जाके कि जो हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी इस स्कूल में यहाँ पे अटेंड करने का। यहाँ पर आके बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूज़न है जो हम लोग का अब तक क्लियर हो गया है। स्कूल में क्लास में जाने से पहले हम लोग बहुत मतलब लो रहते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना, कैसे करना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना बोलना नहीं चाहते, कुछ बच्चे बोलना चाहते हैं तो लिखना नहीं चाहते, तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे ग्रो करना है, इस चीज़ का हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस मिला। आई होप कि बाकी का भी जो प्रोग्राम हो वो अच्छा रहे। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम लोगों को इतना अच्छा स्टेज दिलाएं और फुल मार्क्स जो हम लोगों को इतना अच्छा अनुभव दिलाना चाह रहे हैं, जो हम लोगों को अपने आप में अंदर आज समेटे हुए थे, आज फुल मार्क्स के द्वारा हम लोग सब अपनी राय को सारे टीचर्स के माध्यम से, नए नए चीज़ों को वर्कशॉप कार्यशैली के माध्यम से हम लोग एक दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छा है कि लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग सब एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, जो आज फुल मार्क्स हम लोगों को एक सामने ला करके और एक दूसरे से राय दिलाना, एक दूसरे को समझाना, किस तरह से हम लोग आगे बच्चों को एक्टिव करना है, ये सब कुछ काम हम लोगों का ये फुल मार्क्स करा रहा है। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। तो धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का कार्यशाला, हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया, क्योंकि वर्कशॉप आज तक हमने बहुत सारे अटेंड किया है लेकिन हिंदी का कार्यशाला कभी नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले फुल मार्क्स को धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ मनप्रीत को, जो हमारे छात्र भी रहा है, जो अभी आपका एरिया मैनेजर है, और मैडम का भी जिस तरह वो प्रस्तुत कर रही है, जो हमें बता रही हैं, सचमुच सराहनीय है। तो और ऊपर से एनपी लोगों को पता नहीं था जो अभी लागू होने वाला है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता रही है। तो जिस तरह का उनका प्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का, वो सराहनीय है। धन्यवाद। मैं राजेश बर्नवाल, मैं दुर्गापुर जूम इंटरनेशनल स्कूल से। सर मैं बोलना चाहूँ, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। मैं इससे पहले ये प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था और ये प्रोग्राम देखकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हिंदी भाषा के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, ये देखकर सच में मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं ये सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा प्रोग्राम मिलेगा। बट फुल मार्क्स पब्लिकेशन से बस मेरा अनुरोध है सर कि हिंदी में जिस तरह से बढ़ावा बोल रहा है, जिस तरह हिंदी में कोरोना के समय में जिस तरह परिस्थिति खराब हो गई थी, हिंदी जिस तरह मानो डूबती हुई जा रही थी, तो आज के समय जिस तरह हम लोग इस तरह प्रोग्राम से मिल रहा है, इस तरह प्रोग्राम अगर आगे मिलेगा तो आशा करते हैं कि हिंदी का प्रोग्राम, जो हम लोग का हिंदी भाषी जो हम लोग हैं, या हिंदी स्कूल का जो अवस्था है, वो धीरे धीरे उन्नति होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। कम्युनिकेशन की शिक्षिका हूँ। आज के इस कार्यशाला में आकर मुझे एक अपूर्व अनुभव मिला जो मुझे पहले प्राप्त नहीं हुआ था। हमने एनईपी के बारे में तो बहुत सुन रखा था, लेकिन आज मुझे आकर यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिला वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इससे बच्चों को मैंने अपने शिक्षा में और अधिक रुचिकर बनाने के लिए और अच्छे से उन्हें पढ़ाने के लिए ये बहुत ही हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू। मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल कोल्टी से। फुल मार्क्स पब्लिकेशन के तरफ से जो आज कार्यशाला रखा गया है हिंदी शिक्षण के ऊपर, ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है फुल मार्क्स के तरफ से। और मैं दो शब्द केवल ये कहना चाहूँगा कि जैसे इस तरह के पब्लिकेशंस, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, बच्चों को और किस तरह से हम रोचक करके पाठ्य पुस्तक को पढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। सरकार से भी मेरा ये कहना रहेगा कि अगर हिंदी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, इसकी जागरूकता के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो ये एक और बढ़िया प्रयास होगा। धन्यवाद। प्रसाद, सेंट क्रिस्टोफर मिशन स्कूल फ्रॉम चीनाकुड़ी। सर इस तरह का जो प्रोग्राम है ये देखकर मतलब हम लोग ने बीएड और आपका डीएलएड में जो सीखे हैं वो तो मैंने इसका लगभग कोशिश करते हैं कि 100% करें, किंतु करते करते क्या होता है कुछ दिन बाद धुंधला सा हो जाता है, यानी कि धूमिर हो जाता है, यानी उस प्रोसेस में हम लोग थोड़ा कम करने लगते हैं, उसकी ओर ध्यान कम हो जाता है। लेकिन जब से ये मैम का जो प्रोग्राम होता है और इस तरह का बीच बीच में जब प्रोग्राम होता है तो इससे क्या होता है कि
जो करने का एनर्जी है वो फिर से जाग जाता है और हम बार बार फिर उसी तरह प्रोसेस में चल के बच्चों को चाहते हैं कि और अच्छा से अच्छा क्या कर सके और इस तरह से हम लोग उसको डेवलप करते रहते हैं। तो इस तरह का जो प्रोग्राम मैम रखती है वो हमेशा रखें, सदैव रखें, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से मतलब धीरे धीरे कोई भी गतिविधि का जो कार्यविधि जो कराते हैं बच्चों को क्लास में, जो हम लोग बीएड में और डीएलएड में सीखते हैं, वो धुंधला सा ना हो, वो धूमिल सा ना हो। तो इसके लिए प्रोग्राम के लिए मैम को और आप सबको धन्यवाद और थैंक यू कहेंगे। एसएन मेमोरियल से बिलोंग करता हूँ। जो एनईपी जो चल रहा था बहुत दिन से, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, आज जो है बहुत क्लियर हुआ है। इसको आने से हिंदी के प्रति एक लग रहा है कि अब मैंने हिंदी का एक पोजीशन आ जाएगा। जो आज था केवल इंग्लिश 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 के बिना कोई दुनिया नहीं चलेगी, न इंडिया चलेगा, वो अब पता नहीं चल रहा है ना। हमको याद आ रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर जो थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो भी बोले थे कि जब देश आज़ाद हो गया तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, होगी। लेकिन उन्होंने भी संसद में ये सपोर्ट किया कि नहीं, संभव अभी ऐसा नहीं है, बहुत दिन तक चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन वो आज तक खत्म नहीं हुआ। एक तरह का हम लोग मेंटेलिटी है, देखते हैं क्लास में जो एक हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों के प्रति एक अलग भेदभाव है। तो ये कैसे आया, किसके दिमाग में आया, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। हमको लग रहा है कि ये बहुत नज़दीक है, ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। 20 लिखा हुआ 2020, लेकिन आज 2022 हो गया, लेकिन अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ उनसे हम पूछ लेंगे कि मतलब कहाँ तक है, कब तक लागू हो जाएगा। थैंक यू सर।